नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अनंत इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। बेटियां ईश्वर द्वारा दी गई ऐसा उपहार है जिसको पाने वाले की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और बेटियां किस्मत वालों को ही मिलती है। पर आज भी बेटियों को जन्म लेते ही बोझ समझा जाता है, पता चलते ही उन्हें कोख में ही मार दिया जाता। आज भी हमारी सरकार को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ रहा। बेटियां कुदरत का नायाब तोहफा है, पर आज समाज में उन गरीब बेटियों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। कितनी ही बेसहारा गरीब बेटियों की शादी नहीं हो पाती और आज भी इस समाज में ऐसे लोग हैं जो उन बेसहारा गरीब बेटियों को अपनी बहन बेटी मानकर उनके साथ उनके हाथ ही नहीं पीले करवाते, वरन जिंदगी भर उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी ही गरीब बेटियों के नाम ही कर दी है और मरने के बाद अपने शरीर का दान भी कर दिया है, जिससे वो भी दूसरों के काम आ सके। जी हाँ, धर्मवीर सिंह बग्गा, जिसने लगातार 20 वर्षों से लगातार एक नई इबारत लिखी है। अम्बेडकर नगर जिले के व्यवसायी समाजसेवी धर्मवीर सिंह बग्गा और उनकी पत्नी का सिख परिवार के धर्मवीर सिंह बग्गा बचपन से ही गुरुद्वारे में जाकर अरदास करने और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने के कारण हमेशा गरीब बेसहारा लोगों की मदद से आगे रहे। इसी को बड़े स्तर पर करने के लिए उन्होंने सेवा ही धर्म नाम की एक संस्था का गठन किया और अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले लगभग 20 सालों से समाज की गरीब और बेसहारा परिवार की सभी जाति धर्म की बेटियों का विवाह अपने निजी खर्च पर पूरी भव्यता के साथ करते चले आ रहे और अब तक लगभग 1000 से अधिक बेटियों की शादी उन्होंने बेटियों जाति धर्म और रीति रिवाज के अनुसार करा चुके हैं। इस वर्ष भी श्री बग्गा 25 ऐसी ही गरीब और बेसहारा बेटियों को अपने आंगन से विदा करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें किसी के पिता ही नहीं तो कोई अनाथ है और कोई इतना गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। धर्मवीर बग्गा और उनकी पत्नी ने पुनीत कार्य के लिए वरवधू के अलावा उनके मेहमानों के साथ साथ अपने मित्रों और हजारों मेहमानों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा बेटियों का कन्यादान किया। आंखों से दिव्यांग अमन कुमार शादी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, पर इस सेवा ही धर्मा ने जिम्मेदारी के साथ इस दिव्यांग की शादी कराई, जो आज बेहद खुश है। अनंत कुशवाहा की रिपोर्ट। शादी यहाँ होने से पहले सर दिखाई मेरे को देता नहीं था और घर वाले से भी दिक्कत थे, इसलिए सर शादी के हमने यही सोचा था कि हमारी शादी होगी भी नहीं। लेकिन सर मैंने पढ़ाई किया, बीए फर्स्ट ईयर में अब की बार हूँ, लेकिन सर आज हमारे सर का देन है कि आज इस समय हो रहा है। बग्गा जी को सर हम यही कहना चाहेंगे कि शुरू से आखिरी तक जैसे शादी करवा रहे हैं उसी तरह करवाते रहें और हमेशा आप लोगों की सहयोग से और जनता के सहयोग से हम यही चाहते हैं कि हमारे सर को सम्मान दे, मान सम्मान खुशी रहे। पिछले 19 वर्षों बाद ये 20वां वर्ष है, 20वां सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम। ईश्वर की कृपा आप सबके आशीर्वाद से आज ये संपन्न हो रहा है। 1000 से ज्यादा शादियां हो चुकी हैं। आप सारे लोग इकट्ठे होकर के इस कन्यादान में, इस हवन में शामिल होते हैं। ये बहुत प्रभु की कृपा है कि आप सभी लोग हम सब के साथ खड़े होते हैं और इतने बड़े हवन में एक साथ आहुति देते हैं। इसके पीछे सीधे एक मंशा है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध, सामाजिक बुराई को रोकने के लिए ये कार्यक्रम आज तक किया जाता रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो नारा हम लोगों ने शुरू किया था कि आपकी बेटी हमारी बेटी, वो नारा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, आदरणीय योगी जी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है और हर जगह पे, हर ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम होना शुरू हो गए हैं। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के शुरू होने के कारण हमने अपने कार्यक्रम का रूप अगले साल से बदलने का ये मन बना लिया है। जो सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक जगह इकट्ठा होकर के होता था, अब ये कार्यक्रम कन्यादान सहयोग सेवा के रूप में होगा। मेरे जीवन में आज तक जब भी कोई काम किया है तो उसमें बहुत सारे संघर्ष आए, पर ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि जो सेवा ईश्वर ने हमसे लेना शुरू की, वो सेवा हमेशा वो लेता रहा। चाहे कोरोना के समय में वो लावारिश और कोरोना की लाशों की सेवा रही हो, चाहे वो लंगर की सेवा रही हो, चाहे वो बेटियों की कन्यादान में जरूरत की सेवा रही हो, ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में न्यूज अनंत इंडिया के साथ।